Very good evening to all. Myself, Dr. Ashish Kumar Ghatia, and for PhD, welcome to the PhD coursework classes. This is paper 2 for you. So in this paper 2, I am dealing with the unit 4, that is exercise physiology. And before going to the detailed subsections, we want to tell you. Okay, so before moving to the deep content, just I want to tell you what are the basic content which we are going what we are going to learn in the exercise physiology. So here is the syllabus. I think you all should get it via WhatsApp group. So just I am dealing with unit 4, that is exercise physiology, in which we are going to study the concept of exercise physiology and nutrients इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी. ठीक है. सो आज का लेक्चर जो हमारा है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और क्या क्या नए ट्रेंड्स हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में या फिजियोलॉजी में से रिलेटेड, उसके ऊपर हम सारा डिस्कशन करेंगे. ठीक है. सो बिफोर गोइंग टू डीप कंटेंट, सो वन थिंग आई वांट टू नो ऑल ऑफ यू दैट बेसिक नॉलेज आपके पास एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का सभी के पास होगा. ठीक है. सो ज़्यादा बेसिक में ना जाकर हम सीधे अपने कंटेंट पे आ रहे हैं. ठीक है. तो कंटेंट में हमारे पास सबसे पहला क्या है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से हम स्टार्ट करेंगे एंड देन वी गो टू फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड इन जनरल एजुकेशन एज वेल एज इन मेडिसिन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन ऑल फील्ड्स. सो गोइंग टू दिस इज द फर्स्ट स्लाइड. ओके. So, their origin of exercise and sports physiology. All you know that 19th century is the beginning of sports sciences. जो 1900 शताब्दी थी हमारी, वो स्पोर्ट्स साइंसेस की पहली बिगिनिंग थी, वेयर all the historical development and background of exercise physiology lay back to the 19th century. Okay. Then the very beginning, where Cornelius Deber in 1572 and 1633 इन्होंने क्या किया था एक्चुअली में कि सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में, वो इन्होंने किया था. अ डचमैन हु बिल्ट अ सबमरीन दैट रोड अप द थेम्स इज द रिवर, ओके, इन 1621 एंड स्टेड अंडर वाटर फॉर अप टू 3 hours. ठीक है. देन प्रोबेबली ही यूज्ड ऑक्सीजन जनरेटेड बाय बर्निंग पोटेशियम नाइट्रेट टू कीप रोवर्स फ्रॉम बिकमिंग हाइपोक्सिक ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट कब था हमारे पास? 1972 में. ठीक है. उन्होंने क्या काम किया कि कुछ रोवर्स को रखा हुआ था और 3 दिन तक वो सबमरीन के अंदर बिना ऑक्सीजन के रह रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन को उन्होंने जनरेट किया. कैसे जनरेट किया? उन्होंने जनरेट किया कि पोटेशियम को बर्न कर ऑक्सीजन को जनरेट करके अपनी बॉडी को, लाइफ को सस्टेन किया. ठीक है. देन आफ्टर क्या हुआ कि ऐसे ही हमारा डेवलपमेंट, मतलब बिगिनिंग हुई एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की. जैसे कि बिगिनिंग में 1960 में क्या क्या चेंजेस हुए वो अभी हमारे पास वेल रिटेन्ड नहीं है. कुछ हैं रिटेन्ड और कुछ गायब हैं. लेकिन अगर हम एरा ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स को शुरू करें तो वहीं से ये 1960 से हमारे पास स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, यानी कि 1960 से 1980 के बीच में स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी बिल्कुल डीप रूटेड हो गई थी. एंड देन आफ्टर एरा ऑफ मेडिकल अवेकनिंग, ओके, 1970 टू प्रेजेंट. देन प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड रिसर्च एंड नॉलेजेस लाइक 1990 टू प्रेजेंट. अभी आपने देखा होगा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में कितने ज़्यादा बेसिक हमारे पास इक्विपमेंट्स आ गए हैं, कितना ज़्यादा हम परफॉर्मेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें कर रहे हैं. ठीक है. सो ब्रीफ हिस्ट्री में हम इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे. ठीक है. कि गैलन वाज द वन ऑफ द फर्स्ट स्पोर्ट्स मेडिसिन लाइक फिजिशियंस. ठीक है. हिस्ट्री में भी नहीं जाएंगे. ठीक है. एडवर्ड हिचकॉक, जॉर्ज वेल्स एंड A.V. विल, आप लोगों ने सभी लोगों ने ये नाम सुने होंगे. ठीक है. अब इनका क्या क्या काम था वो मैं जस्ट बेसिक बताता चलूँगा. ठीक है. जैसे कि फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ एक्सरसाइज टेस्ट की पहली टेस्टिंग कब हुई थी? दैट वाज डन बाय एंटोनियो लेविसियर. ठीक है. 1973 टू 1793. यानी कि इन्होंने क्या किया था? मेजर्ड इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ वाइटल एयर ड्यूरिंग सस्टेन्ड एक्सरसाइज. ठीक है. एट दैट टाइम इन्होंने
वाइटल एयर यानी कि वाइटल कैपेसिटी से रिलेटेड कितना हम सस्टेन कर रहे हैं अपने एयर को, वो मेजर किया था। ठीक है, दीज आर द विजिबल, आपको दिख रहा होगा ब्रीथिंग मार्क्स एंड ऑल द अदर पिक्चर्स। ओके, सो these are the basic things. 1700 to Antonio Lavoisier's, mid to late 1800 Bernard Lagrange, first textbook of the physiology of bodily exercises, and 1879 Dudley Sargent, इन्होंने क्या किया था, developed a physical fitness program at Harvard University based on individual prescriptions. Okay, so 1891 में जॉर्ज फिट्स ने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी लेबोरेटरी को क्रिएट किया था हार्वर्ड में। ठीक है, 20th century फाइंडिंग दैट मसल एक्टिविटी इज पावर्ड बाय कार्बोहाइड्रेट नॉट हीट। ठीक है, एंड 1900 में प्रोमिनेंट रिसर्चर थे जिन्होंने जो यूरोप से आए हुए थे, उन्होंने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के पार्ट में काम करना स्टार्ट किया। एंड देन 1920 अगस्ट क्रो डेनिस फिजियोलॉजी, दैट इज द फेमस वन। ठीक है, दैट इनका नाम आपने अभी सुना होगा, डेनिस लैब्स, डेनिस फिजियोलॉजी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने क्या किया, स्टडी मसल एक्टिविटी एंड ब्लड फ्लो एंड नॉर्मल लॉरेक्स थे। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ आपको एक बेसिक चीजें, जैसे एक जनरल सा हम लोग बताएंगे कि आप लोग यहाँ पर आए हैं कि रिसर्च करने के लिए। अगर हम अपने रिव्यू लिटरेचर्स को नहीं देखेंगे, देन वी कैन नॉट गो इनटू द फ्यूचर एस्पेक्ट एंड फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्क, क्योंकि आपको यहीं से ही सारी चीजें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपको किस टॉपिक पर, किस बेसिक टॉपिक पर आपको काम करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी जो है बहुत ही इमर्जिंग डिसिप्लिन है। ठीक है, वो इमर्जिंग डिसिप्लिन जैसे कि एनाटॉमी, मेडिकल साइंसेस एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब आपको वहां से एक पर्टिकुलर टाइप के सब्जेक्ट पे या एक पैरामीटर पे आपको काम करना है, तो वो पैरामीटर आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में किन किन पैरामीटर्स पे हमारे काम हो चुका है और कहाँ पर काम बाकी है करने को। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें और मिलेंगी। ठीक है, सो हम ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, दिस स्लाइड विल बी अपलोडेड ऑन टू द इंटरनेट। ओके, बट आपको जो बेसिक काम है हमारे पास वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, लाइक हार्वर्ड फटीग लेबोरेटरी, देन 1923 में हमारे पास क्या हुआ था कि VO2 max इज बोर्न, यानी कि VO2 max का कॉन्सेप्ट हमारे पास कब आया था, 1923 में, और 25 तक उसके बीच में रिसर्चेस हुई और VO2 max का कॉन्सेप्ट उन्होंने जनरेट किया। और इन्होंने आर्चिबाल्ड विवियन यानी कि A.V. हिल, इनका नाम आपने सुना होगा, इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है और डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ऑक्सीजन अपटेक इंक्रीज लीनियरली विद रनिंग स्पीड, यानी कि एक कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे आप इस स्पीड को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन का कंजप्शन है वो लीनियरली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो but eventually reaches as a maximum beyond which effort can drive it। ठीक है, कि जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे और वैसे वैसे आपकी ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज होती जाएगी और एफर्ट आपके बढ़ते जाएंगे। Then connecting with same thing, VO2 max is also connecting with the cardiopulmonary function to the muscle work। Then ये कॉन्सेप्ट आया हमारे पास। ठीक है, जिसमें कि the lungs, heart and circulation should be thought of a single apparatus for the transfer of oxygen and carbon dioxide between the atmosphere and the working tissues। ओके, तो ये सारा हिसाब किताब है यहाँ पर हमारे पास मैक्स। ठीक है, VO2 max की टेस्टिंग becomes standardized in 1955। थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि रिसर्चेस अब जब आप जैसे कि आप PhD में, ठीक है, तो आप एक रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद उसको जनरेट, मतलब उस थ्योरी को, उस कॉन्सेप्ट को नहीं, जिससे कहते हैं कि दुनिया में आने के लिए आपने कर तो दी, अब किताबी नॉलेज में दे दिया, पर उसको जनरल पॉपुलेशन एक्सेप्ट कब करेगी, जब तक उसी सेम रिसर्च को दो चार लोगों का सपोर्ट ना मिल जाए, दो चार लोगों का ऑब्जर्वेशंस ना मिल जाए, तब तक वो सपोर्टेबल नहीं होगी, यानी कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं।
आपने कर ली, आपने क्योंकि आपने कुछ डिलिमिटेशन लेकर कुछ बेसिक पैरामीटर्स पे एक काम कर लिया, और उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंट तभी होगी जब तक 4-5 लोग सेम चीज को ओके ना कर दें। जैसे कि हमारे पास अभी बेसिकली रिसेंट क्राइसिस चला कोरोना का, ठीक है, द वैक्सीन, सभी लोग जान रहे हैं कि वैक्सीन को तो बना लिया पर लोग लेने से अभी भी डर रहे हैं, बहुत सारे लोग डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कहा था कि मोदी पहले वैक्सीन लाएंगे फिर हम लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि डर था, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो वैक्सीन जनरेट हुई थी, ठीक है। तो अब लेकिन सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह पर वो रिसर्चेस हो रही हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। सो देन एरा ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स 1960 to 1980, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आया? डाइट पे जब काम चालू हुआ, रिसर्चर ने काम किन किन पैरामीटर्स पे काम चालू किया, ठीक है। नंबर 1 डाइट, एक्सरसाइज, मसल ग्लाइकोजन, ठीक है। क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस है, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो वो किस चीज से चल रही है? फ्यूल। फ्यूल इज टेकन बाय अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डाइट, एंड विद दैट डाइट शुड बी न्यूट्रिशियस एंड वेल बैलेंस्ड, ठीक है। तो डाइट पे काम किया। अगर डाइट ले रहे हैं तो किसी ने ज्यादा ओवर डाइटिंग हो गया है या लेस डाइटिंग हो गया है, तो फिर क्या होगा? हमारे पास उसके लिए, उस डाइट को कंज्यूम करने के लिए हमारे पास एक्सरसाइज रहते हैं, डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम बन रहे हैं, आप लोग देख ही रहोगे, एरोबिक्स है ना, और सारी चीजें हैं। फिर मसल ग्लाइकोजन, जो हम एंड्योरेंस और एरोबिक एंड एनारोबिक ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे काम करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर एक हमारा पैरामीटर है मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ डिफरिंग एक्सरसाइज इंटेंसिटीज। तो दिस इज द न्यू टर्म मेटाबॉलिक डिमांड्स, कि हमारी क्या क्या बेसिक मेटाबॉलिक डिमांड्स है, कि हाउ एनर्जी इज कंज्यूम्ड एंड हाउ एनर्जी इज स्टोर्ड, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक reactions which are done in the human body, ठीक है। विद इन डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सरसाइज फॉर परफॉर्मेंस, कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, उन फैक्टर्स की पहचान होने लगी, ठीक है। यानी पहचान होने क्या लगी, उन्होंने करना स्टार्ट किया। देन आफ्टर क्या है कि एक्सरसाइज इन वेरियस एनवायरमेंटल, आप लोग सभी देखते हो, ठीक है। आज का सिनारियो तो ओलंपिक कहीं होते हैं, नेशनल गेम कहीं होते हैं, इंटरनेशनल गेम्स कहीं होते हैं, तो हमें क्या करता है, अपनी बॉडी को अडाप्ट करने के लिए उस टीम को हमें उस पर्टिकुलर जगह पर हमें भेजना पड़ता है कि बॉडी अडाप्ट हो जाए, है ना। अगर बॉडी अडाप्ट नहीं होगी तो क्या होगा कि जो हमारी परफॉर्मेंसेज हैं वो इन कंपेरिजन टू जिस जगह पर हम खेलने जा रहे हैं, जिस जगह पर हम परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं, उनसे थोड़ा सा हम डिले होंगे, और डिले होंगे तो हमारे मेडल्स या हमें स्कोर करने में प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। एंड व्हाट स्टेट इज डिले फैटिग, और सबसे ज्यादा आज का भी टाइम जो है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के लिए, फिजियोलॉजिस्ट के लिए चिंतन का विषय बना हुआ। चिंतन का मतलब कंटिन्यूअस रिसर्च का विषय बना हुआ है कि व्हाट स्ट्रेटजीज डिले फटीग, मसल की फटीग को कैसे और हम डिले कर सकें, कि हम अपनी एक्टिविटी यानी कि फिजिकल एक्टिविटी को और कैसे सस्टेन कर सकें, है ना, कि और दूर तक कितना ले जा सकें, ठीक है। ये भी इस पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है इस समय, ठीक है। देन स्वीडिश इन्फ्लुएंस आया था हमारे पास, ठीक है, और फिर उसके बाद स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंसेस आए थे, ठीक है। और इसमें यहाँ पर जो स्कैंडिनेवियन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट थे, ये बहुत ज्यादा हाईली टेक्नोलॉजिकल के हिसाब किताब थे, तो इन्होंने टेक्नोलॉजी से स्टार्ट कर दिया बिल्कुल, ठीक है। कौन कौन थे देखिए, अभी क्या किया इन्होंने कि दैट इज द जैक डैनियल्स टेस्टिंग रनर ऑन द ट्रैक एट अल्टीट्यूड इन कोलोराडो 1967। क्या है द टेस्टिंग, क्या चल रही है हमारे पास, दैट इज टेस्टिंग ऑफ VO2 max, ठीक है। नाउ हाउ ही इज ऑन फील्ड टेस्टिंग हो रही है। उस समय क्या हो रहा था, ऑन फील्ड टेस्टिंग करते थे, अब लेबोरेटरी बनी है, इन फील्ड, अब इन लेबोरेटरी सारी टेस्टिंग होती थी। अभी क्या है, वो कार में बैठे हुए हैं और साथ में एयर बैग है, और उसके बाद सारा हिसाब किताब उन्होंने लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे कितना एयर कंज्यूम कर रहे हैं, हाउ दे, ठीक है। तो इस तरह की रिसर्चेस उस समय होते थे। अब आप सोचिए कि आप किस तरह के रिसर्चेस यहाँ पर कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी एंड रिलेटेड टू स्पोर्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसके बाद ये देखिए, सेम
Wagenthal in Mexico City, exercise physiology in the early 70s, ठीक है. सेम थिंग, एरोबिक कैपेसिटी एंड एनारोबिक कैपेसिटी को हम टेस्ट कर रहे हैं थ्रू वाया एयर बैग कंज्यूमिंग एयर, ठीक है. तो साथ में बंदा दौड़ रहा है, ठीक है, और साथ में जो हमारे एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हैं साथ में चल रहा है, ठीक है. इस तरह की कुछ इक्विपमेंट वो बना के अपना टेस्ट करते थे और कुछ रिसर्च और राइटिंग्स लिखते थे, ठीक है. देन एरा ऑफ मेडिकल अवेकनिंग 1970 टू प्रेजेंट, ठीक है. सेम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में जब मेडिकल एस्पेक्ट आया, ठीक है, प्योर मेडिकल एस्पेक्ट आया, देन मतलब तब से सिनारियो पूरा का पूरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का चेंज हो गया, ठीक है. यानी कि वो एरा था कंटेम्पोररी एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट का. द एरा इज कॉल्ड कंटेम्पोररी एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, ठीक है. इसमें कि पर एस्ट्रॉन एंड बेंगेट स्टालिन, ठीक है, दीज आर द साइंटिफिक साइटेशंस, ठीक है. अब इनके बारे में तो हम आगे बताते हैं, ठीक है. दिस इज कॉल्ड स्टैंड लेबोरेटरी, ठीक है, जहां पर इन्होंने ट्रेडमिल यूज है द अर्ली स्टडीज. द वेरी फर्स्ट मोनार्क साइकिल एर्गोमीटर, एर्गोमीटर के नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सुने होंगे एर्गोमीटर्स, ठीक ना. एर्गोमीटर काम क्या है कि वर्क एंड पावर को मेजर करना, ठीक है. वर्क एंड पावर, कितना वर्क पे कितना पावर की आउटपुट हो रही है. तो उस समय इन्होंने यहाँ पर ये कुछ इस तरह के इक्विपमेंट यानी कि बनाए थे जहाँ पे अपरेटस फॉर मेजरिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन गैस सैंपल्स, ठीक है, ठीक है. और इन्होंने अपनी डायलेटेशन, ये इन्होंने काम किया था डायलेटेशन पे, अपनी डायलेटेशन में ये काम किया था, ठीक है. उसमें इन्होंने किया था. अब समझ लीजिए आप कि हम इंडिया अपने देश में, ठीक है, कि कितना पीछे हैं. डायलेटेशन में हम क्या करते हैं, ओनली एंड ओनली कॉपी एंड पेस्ट, किसी और का मटेरियल उठाकर अपना नाम चिपका देते हैं. उस समय क्या कर रहे थे वो लोग, सिर्फ डायलेटेशन में, मास्टर डायलेटेशन में वो रिसर्च के इक्विपमेंट तैयार कर रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे रिसर्च की, ठीक है. तो अब आपका सिनारियो हमें जैसा लगता है कि आपको इस तरह के कुछ बेसिक नॉवेल वर्क करने चाहिए, तो आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हुई. इसलिए मैंने ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको दिया, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है. क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि क्या चीज़ पास में होती आ रही है और कैसे चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकते हैं. क्योंकि मोटिवेशन जो हम फैक्टर है वो हमारा बेसिक फैक्टर है जो हमें आगे इम्प्रूवमेंट के लिए रास्ता दिखाता है, ठीक है. Then the tutor Parul A. Strand, ठीक है, and doctoral student Benjet Stalin sitting on the Monarch ergocycle, ठीक है. तो डॉक्टर हैं और उनके साथ में जो डॉक्टर भी है और साथ में उनके स्टूडेंट भी है, ठीक है. दोनों लोगों ने अपना प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी जो इन्होंने साइकिल डेवलप करी थी, ठीक है. And these are the results, ठीक है. अब रिजल्ट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम आगे चलेंगे तो इस तरह के रिजल्ट हमारे पास कंटिन्यूअस दिखाई देंगे, ठीक है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्वेजियन कंट्रीब्यूशन ऑफ एंड्योरेंस टेस्टिंग, ठीक है. अभी तक हमारे पास क्या था, चल रहा था एनारोबिक वर्कआउट चल रहा था. अब चल रहा है हमारे पास एंड्योरेंस टेस्टिंग, यानी एंड्योरेंस टेस्टिंग में हमारे पास प्योरली एरोबिक वर्कआउट कैपेसिटी हमें जनरेट करनी है, ठीक है. जिसमें कि ये हमारे पीएफ स्कॉलेंडर हैं जिन्होंने एनालाइजर फॉर एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन 1 हाफ क्यूबिक सेंटीमीटर सैंपल, यानी कि मैथमेटिक्स भी साथ में उन्होंने इन्वॉल्व कर ली कि कितने क्यूबिक सेंटीमीटर पर हमको कितना एरिया ऑफ एयर रिक्वायर्ड है, ठीक है. सो दिस इज अ सैंपल ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है. देन आफ्टर द कंटेम्परेरी एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट केम वेयर ऑल दिस जॉन हॉल्सली, ठीक है, चार्ल्स टिप्टन एंड फिल ग्लोनिक कंडक्टेड मसल एंड बायोकेमिकल रिसर्च एट वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी. यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि मसल बायोप्सी वगैरह के स्केलेटल मसल पे सारा काम चालू हो गया था, ठीक है. देन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एट द बेस कैम्प एट द बाइसिकल एर्गोमीटर, स्पायरोमीटर, गैस एनालाइजर, इलेक्ट्रॉनिक, इतना सारा काम उस समय हो चुका था, ठीक है. क्या क्या आ गया, बाइसिकल एर्गोमीटर, स्पायरोमीटर, गैस एनालाइजर एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर्स आर विजिबल, ठीक है. उनके साथ साथ बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए थे. ऐसा ही नहीं कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट ही एक आदमी काम कर सकता है. हम क्या कह रहे हैं, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का जो हमारा जो स्ट्रीम है, यानी कि हमारा कोर्स है, तो वो एक सिंगल सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है. इट इज इन टोटली मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, जहां पर हम
हर एक एस्पेक्ट को इन्वॉल्व किए बिना काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हम अगर इन्वॉल्वेशन नहीं करेंगे तो हमारा काम करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी के पास आइडिया है, उस आइडिया को लेके वो सारा एक बार में काम कर सकता है, नहीं, ठीक है। उस आइडिया को आपको शेयर करना पड़ेगा और डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लोगों को आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो दीज आर द माइलस्टोन्स, ठीक है, इस पे बात नहीं करेंगे अभी हम। देन आफ्टर जो एक्सरसाइज टेस्टिंग चल रही थी, अभी तक मेंस पे चल रही थी, देन आफ्टर इट कम्स ऑन वुमेन परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसमें कि ब्रिगिटा सेन एंड कैरल पिल, बारबरा ड्रिंक वाटर, एंड उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड हट के एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कहाँ तक पहुंच गई, ऊपर तक, नासा, ठीक है। व्हाई, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को सस्टेन करने के लिए, यानी कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी जो बेसिक फिजियोलॉजी है, उसमें क्या जरूरत रिक्वायरमेंट है कि हमारी बॉडी के फंक्शंस, ठीक है, और स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है स्पेस में, एज पर द जैसे कहते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन एज पर एज अर्थ एंड इन स्पेस कैसे रिएक्ट कर रही है। तो वहां पर हमें अपनी बॉडी को सस्टेन करने के लिए भी हमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की मदद लेनी पड़ी, ठीक है। सो नाउ क्योंकि वहां पर भी हमें एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। कैसे हम अपनी बॉडी को सस्टेन करेंगे, कितना हमें एयर लेना है, कितना हम खाएंगे, ठीक है, किस हिसाब से हमें काम करना है, वहां पर भी हमें ये सारा एक्सरसाइज कंटिन्यूअस रूटीन चेकअप, मेडिकल इश्यूज बहुत सारे आते हैं, तो वहां पर भी हमारा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का एक पार्ट, एक नहीं मोस्टली मोर ओवर द पार्ट जो है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का डोमिनेंट है, ठीक है। देन द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एक्सरसाइज रिसर्च एंड नॉलेज 1990 से लेकर अब तक, ठीक है। द रोल ऑफ एक्सरसाइज इज सपोर्टिंग बॉडी फंक्शन इज माइक्रोग्रेविटी, कहां पर, माइक्रोग्रेविटी, एक्सरसाइज इन स्पेशल पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक, ठीक है। तो इतना काम हो गया है, अब आप सोचिए कि कितना काम बाकी है कहां पर, ठीक है। इसको हटाओ, ठीक है। हु इन्वेंटेड द एनारोबिक लैक्टेट थ्रेशोल्ड, ठीक है, लैक्टेट थ्रेशोल्ड की बात हुई, ठीक है, थ्रेशोल्ड बट एनारोबिक, इसकी बात बाद में करेंगे हम लोग, अभी यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था वॉसरमैन एट 1973 ने, ठीक है। दैट इज एनारोबिक थ्रेशोल्ड इज अ यूजफुल कॉन्सेप्ट, ठीक है। व्हाट इज दिस, आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। ये देखिए कुछ बेसिक रिसर्चेस हुई हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डीप आपको थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी, जैसे कि पॉइंट ऑफ ऑप्टिमल रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, कह रहा है क्वेश्चन, वो है पॉइंट ऑफ ऑप्टिमल रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, ये होला में 1959 में दिया था, ठीक है। देन आफ्टर एनारोबिक थ्रेशोल्ड वॉसरमैन 1964, ये कॉन्सेप्ट हैं, दीज आर द कॉन्सेप्ट व्हिच वर इन्वेंटेड बाय द डिफरेंट ऑथर्स, ठीक है। देन एरोबिक थ्रेशोल्ड दैट इज गिवन बाय किंडरगन 1979, ठीक है। इंडिविजुअल एनारोबिक थ्रेशोल्ड IIT स्टिकमैन एंड किंडरमैन 1981, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन पॉइंट, ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन दैट इज कॉल्ड ओब्ला, ठीक है, मैक्सिमम लैक्टेट स्टेडी स्टेट, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम इसको कहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको basic researches, these are called basic researches, and now with the help of these basic researches you have to apply in your PhD thesis and other, if you want to do the work in exercise physiology area, ठीक है। then 1980 का जो कॉन्सेप्ट आया था वो दैट इज फिजिशियन हु ऑन एक्सरसाइज, केनेथ कूपर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। आज भी किताबों में चल रहे हैं, पर कितने रिलायबल हैं आज के जमाने में, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि द सिनेरियो एट दैट टाइम वाज डिफरेंट एंड राइट नाउ द सिनेरियो इज डिफरेंट। तो उनकी जो रिसर्च की फाइंडिंग्स थी और आज की रिसर्च की जो फाइंडिंग, अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। तो यही हमको करना है अपने PhD के रिसर्च में।
कि हमें कंटिन्यूअस लिटरेचर को बढ़ाते चलना है, ठीक है, कि क्या उस सिनारियो में काम हो रहा था, क्या इस सिनारियो में काम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि इफ कोवर्ट बैली ने कहा इफ एक्सरसाइज कुड बी पैक्ड इनटू पिल, इफ एक्सरसाइज is could be packed into a pill, it would be the most prescribed medication in the history, ठीक है। एक्सरसाइज नाम की गोली हम आपको खिला दें तो फिर क्या जरूरत है हमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की? ऑल वी आर फिट एंड हेल्दी, है ना। तो ऐसा नहीं होगा। बट द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज ट्रेनिंग ऑन द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज, किसके ऊपर है कि हेल्थ प्रमोशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज वाले लोगों के लिए हो या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हो, वो हम हेल्थ प्रमोशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर जनरल पीपल्स। ब्लड लिपिड टेस्ट यानी कि आपके ये सीबीसी रिपोर्ट्स जो होती हैं, सारी ब्लड प्रोफाइल रिपोर्ट्स, ये सारी हम लोग चेक करते हैं। हार्ट फंक्शन एंड डिजीज पॉपुलेशन यानी कि हमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। डिजीज पॉपुलेशन एंड डिजीज प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन यानी कि जो बीमारियां जो फैल रही हैं, ठीक है, और उनके कंट्रोल के लिए जो भी हम आयाम लगा सकते हैं, जो भी हम रिसर्चेस कर सकते हैं, वो हम करें, ठीक है। देन द इवोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक। अब देखिए, अब आती है बात आपकी बेसिक कि कौन कौन से इवोल्यूशन इवोल्यूशन कैसे हुआ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के टूल्स एंड टेक्निक्स का, ठीक है। यानी कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एर्गोमेट्री, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिनोड इक्विपमेंट है, ठीक है, जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के रूप में एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट यूज करते हैं टू डिटरमाइन द वर्क, पावर एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। देन न्यू टेक्नोलॉजी मूव्स टेस्टिंग आउट ऑफ लैब, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो इन फील्ड एंड आउटफील्ड दोनों जगह चल रहे हैं, ठीक है। देन पहले क्या होता था, VO2 max टेस्टिंग के लिए कितने आदमी लगते थे? द पास्ट एक्सपीरियंस द सेम VO2 max टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, द राइट वन एंड नाउ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हाउ वी मॉडिफाइड द इक्विपमेंट, सेम इक्विपमेंट, है ना, लेस यूज ऑफ मैन पावर, लेस यूज ऑफ रिसोर्सेस, वी आर टेस्टिंग द सेम पैरामीटर, ठीक है। देन डू ऑल एथलीट एंड देयर कोचेस नीड लेबोरेटरी टेस्टिंग टू ट्रेन द बेस्ट एंड विन, इज इट सो? दिस इज द रिसर्च क्वेश्चन, बेसिक रिसर्च क्वेश्चन विच यू हैव टू थिंक कि आप जरूरी है क्या आपको लेबोरेटरी की जरूरत पड़े, आप कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव मेथड को अपनी पीएचडी में इन्वॉल्व करें जिससे कि हम जो बेसिक पॉपुलेशन जहां तक पहुंच नहीं पा रही है वहां तक हम चीजें को कर सकें, ठीक है। दिस इज द बर्निंग क्वेश्चन विच यू हैव टू थिंक ओवर ऑन इट, ठीक है। देन conclusions are that laboratory testing and endurance athlete has 100 years of history, more than 100, okay. Most of what we know as established between 1950 to 1980, the best practice has not changed meaningfully. अभी भी आज के लोग रिसर्चर्स कहते हैं कि 1950 से लेकर 1980 के बीच में जो भी काम हुआ वो इतना मीनिंगफुल नहीं था, पर मीनिंगफुल नहीं था 80 के बाद से लेकर अब तक तो मीनिंगफुल हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, बेसिक रिसर्च को इमर्ज किया। अगर वो बेसिक रिसर्च इमर्ज ना होती तो आज वो पुराने कॉन्सेप्ट को हम न्यू कॉन्सेप्ट में बदल नहीं पाते, ठीक है। देन मॉडर्न टेस्टिंग इज द फास्टर, पुरानी टेस्टिंग जो थी वो थोड़ा सा स्लोअर रेट पे थी, ज़्यादा लोग लगते थे, ठीक है, टाइम कंजप्शन होता था। आज की रिसर्चेस जो आप लोग कर रहे हैं कंटिन्यूस चल रही हैं, उसमें क्या है कि ट्रेनिंग जो है हमारी वो फास्टर है, मोर कन्वीनियंट एंड पोटेंशियली मोर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, ठीक है। पहले क्या था कि जनरल पॉपुलेशन को हम कर लेते थे और उसको इम्प्लीमेंट कर देते थे, पर अब क्या है कि स्पोर्ट टू स्पोर्ट्स, अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट, वॉलीबॉल है तो वॉलीबॉल, एथलेटिक्स है तो एथलेटिक्स, इवेंट वाइज हम सारी टेस्टिंग कर रहे हैं। एंड वी आर इंडेप्टेड टू मैनी एक्सट्रीमली स्मार्ट एंड इनोवेटिव फोरफादर्स, ठीक है, हु पेव द वे फॉर द मॉडर्न फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग फॉर एथलीट्स। Okay, so these are the basic things and these are the reference from where you get all those things,
Okay, so this is the basic thing which you have to study and think about the in your study. मतलब कि आप सोचिए कि चीज़ों को कैसे हम implement करें, ठीक है, अपना बेसिक सिनेरियो बनाइए, कॉन्सेप्ट बनाइए और डेवलप करिए और अपने उसको अपने डॉक्टरल थीसिस को उसमें आप इम्प्लीमेंट करिए. सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे. Thank you, sir. If you have any question, then you can ask.